रोक लगाते हुए अपील पर सुनवाई के लिए 31 जनवरी की तारीख रखी है। कोर्ट ने मनभरी देवी द्वारा मामले में पार्टी बनने के लिए लगाए गए प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि 1997 में जेसी बोस कांड के आरोपियों की गिरफ्तारी मामले में रास्ता रोकने और राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर एसीजेएम कोर्ट ने राज्य मंत्री राजकुमार शर्मा, विधायक हनुमान बेनीवाल और विजय देहडू को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी। किया है कि इसमें मनभरी देवी ने जो एक वकालतनामा लगाया था, अजय कुमार जैन साहब ने लगाया था मनभरी देवी की तरफ से, उनकी इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है और वह इस प्रकरण में किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भाग नहीं ले सकते। न्यायालय ने यह बिंदु निर्धारित किया है कि राजकुमार शर्मा को इस प्रकरण में इस न्यायालय के सामने सरेंडर होने की कोई आवश्यकता वो महसूस नहीं करते अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के क्रियान्विति में। वहीं एडीजे कोर्ट से मंत्री राजकुमार शर्मा को राहत मिलने के बाद चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए अदालत का शुक्रिया अदा किया है। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा कि आज जिस प्रकार दिल्ली गैंगरेप मामले में देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी प्रकार 15 साल पहले जेसी बोस केस में आक्रोश पैदा हुआ था और उन्होंने छात्र नेता के रूप में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया था और उसको लेकर वे गिरफ्तार हुए थे। शर्मा ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और आगे भी अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे। तो न्यायपालिका का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने न्याय किया और मैं शुरू से कह रहा था कि न्यायपालिका पे मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस प्रकार का ये आंदोलन था वो आंदोलन एक पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने के लिए था। आज जिस प्रकार से पूरा देश जल रहा है, दिल्ली का एक विभत्स घटना, एक चलती बस में एक लड़की के साथ में जिस प्रकार से दरिंदों ने बलात्कार किया और आज पूरे देश में जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, ऐसा ही विरोध आज से 15 साल पहले जेसी बोस छात्रावास के अंदर बलात्कार हुआ था, उस कांड के दौरान भी जयपुर के अंदर इस तरह का आक्रोश पनपा था और हम लोगों के विरोध के बाद ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और वो लोग गिरफ्तार हो पाए। यह वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे उदयपुर संभाग की खबरें। और अब बात राहत की, तो एडीजे कोर्ट ने मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मंत्री राजकुमार शर्मा को 3 साल की सजा के आदेश पर रोक लगा दी है। राजकुमार शर्मा ने आदेश को चुनौती दी थी। आपको बता दें कि मंत्री राजकुमार शर्मा को निचली अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी और बाद में जमानती मुचलके पर रिहा कर दिया था। जज शिव कुमार शर्मा ने सजा को स्थगित किया है। वहीं एडीजे कोर्ट से मंत्री राजकुमार शर्मा को राहत मिलने के बाद चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए अदालत का शुक्रिया अदा किया है। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा कि आज जिस प्रकार दिल्ली गैंगरेप मामले में देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी प्रकार 15 साल पहले जेसी बोस केस में आक्रोश पैदा हुआ था और उन्होंने छात्र नेता के बतौर पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया था और उसको लेकर वो गिरफ्तार हुए थे। शर्मा ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और आगे भी अदालत के फैसले का पूरा सम्मान करेंगे। मैं सबसे पहले तो न्यायपालिका का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने न्याय किया और मैं शुरू से कह रहा था कि न्यायपालिका पे मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस प्रकार का ये आंदोलन था वो आंदोलन एक पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने के लिए था। आज जिस प्रकार से पूरा देश जल रहा है, दिल्ली का एक विभत्स घटना, एक चलती बस में एक लड़की के साथ में जिस प्रकार से दरिंदों ने बलात्कार किया और आज पूरे देश में जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, ऐसा ही विरोध आज से 15 साल पहले जेसी बोस छात्रावास के अंदर बलात्कार हुआ था, दौरान भी जयपुर के अंदर इस तरह का आक्रोश पनपा था और हम लोगों के विरोध के बाद ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और वो लोग गिरफ्तार हो पाए। और इस मामले में नेताओं की ओर से जा रही जो बयानबाजी है उसकी निंदा करते हुए मंत्री राजकुमार शर्मा ने कहा कि मेरे मामले को जिस प्रकार दूसरे प्रकरणों से जोड़कर बयानबाजी हो रही है उसके बारे में जनता अच्छी तरह जानती है। उन्होंने कहा कि मैंने पूरे जीवन संघर्ष किया है और हमेशा लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। प्रकरण को लेकर जिस प्रकार से नेताओं ने जो बयानबाजी की उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि ये मामला दूसरे प्रकरणों से जोड़कर जिस प्रकार से बयानबाजी की गई, राजस्थान की जनता जानती है कि वो प्रकरण क्या थे और ये प्रकरण क्या है।
क्योंकि मैंने साफ कहा है कि पीड़ित आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, शोषित के लिए संघर्ष करने का शुरू से ही हमारे खून में है। और मैं कोई राजनेता का बेटा नहीं हूँ, नहीं किसी उद्योगपति का बेटा हूँ। मैंने आज तक जो कुछ भी हासिल किया संघर्ष के बलबूते पे हासिल किया है। मैंने स्वयं के लिए, खुद के लिए अगर कभी कुछ किया हो तो मैं उसके लिए सजा पाने के लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन मैंने जो भी किया आज तक वो आम आदमी। इधर शनिवार देर रात धीरज पारीक की हत्या करने वाले आरोपी महेंद्र को नाहरगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार। इधर राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से आज से वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन चिकित्सा मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने किया। शर्मा ने इस दौरान कहा कि हॉकी न सिर्फ देश का राष्ट्रीय खेल है बल्कि देश की पहचान भी है। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुकाबला नॉर्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के बीच खेला गया। टूर्नामेंट में देश भर के प्रतिष्ठित 23 कॉलेज और विश्वविद्यालयों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। देखो, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। राजस्थान विश्वविद्यालय हमेशा से अग्रणी रहा इस मामले में, चाहे चुड़ावत साहब हो, प्रताप सिंह जी हो। हम लोग जब स्टूडेंट यूनियन में थे तब भी हॉकी के प्रोत्साहन के लिए जो कुछ भी कर सकते थे निश्चित रूप से करते हैं, क्योंकि हॉकी से ही हमारे हिंदुस्तान को पूरे विश्व भर में जाना जाता है। और अब जब मेजर ध्यानचंद जैसे विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हमारे इस हिंदुस्तान ने दिए हैं। बढ़ते आगे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ऑल इंडिया नेशनल कराटे चैंपियन बैटल ऑफ वॉरियर्स प्रतियोगिता का उद्घाटन